नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है ठंड में गरीब बहू का घर। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग अपनी जीवन शैली के साथ बड़ी खुश हैं, लेकिन उनके बीच में एक गरीब परिवार था जिसका नाम रामा था। रामा एक सीधी साधी लड़की थी, जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कुटीर में रहती थी। गांव का मौसम सर्दी की जमीन पर बर्फ से ढका हुआ था। लोग अपनी गर्मी की जेबें ढकने के लिए लंबे लंबे कंधे पर कंबल बांध कर चलते थे, लेकिन रामा का परिवार इस सर्दी में भी अपने दुखों को छुपा लेता था। एक दिन गांव में हुई एक सभा में गांव के सरपंच ने सभी लोगों को एक आदर्श गरीबी निवारण योजना के बारे में सुनाया। इस योजना के तहत गरीबों को सरकारी सहारा प्राप्त होगा ताकि वे अच्छे जीवन जी सके। रामा की माता ने भी इस योजना की ओर से मदद प्राप्त करने का निर्णय किया। उन्होंने गांव सरपंच से मिलकर अपनी समस्या बताई और योजना के लिए आवेदन किया। कुछ ही दिनों बाद एक सरकारी अधिकारी उनके घर पहुंचा। वह आराम से बैठकर माता पिता से सवालों करने लगा और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। रामा की माता ने बताया, हमारा घर बहुत ही गरीब है। हमें गर्मी के मौसम में भी ठंडक नहीं मिलती। हमारे पास एक ही कंबल है और हम उसे सब मिलाकर बैठते हैं। अधिकारी ने समझाया, तुम्हें इस योजना के तहत एक सरकारी सहारा मिलेगा, जिससे तुम अच्छे से अच्छे कंबल प्राप्त कर सकोगे। रामा की माता ने हृदय से धन्यवाद किया और उन्होंने सरकारी अधिकारी को अपने गरीबी की कठिनाइयों के बारे में बताया। अधिकारी ने उनके दुखों को सुनकर कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें एक बेहतर जीवन देंगे। अधिकारी ने रामा की माता को योजना के तहत एक दुकान से कंबल, ब्लैंकेट और गर्मी के कपड़े मिलेंगे बताया। वह भी उन्हें गर्मी के लिए सर्दियों का सामान दिलाएंगे। रामा की माता थोड़ी हिचकिचाई से बोली, क्या ऐसा सच हो सकता है? क्या हमारे लिए ऐसा भी संभव है? अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये संभव है। हम सभी गरीबों को सहारा प्रदान करके उनकी मदद करना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों में सरकारी अधिकारी ने रामा के घर में सभी आवश्यक सामग्रियां पहुंचवा दी। रामा और उसके परिवार के लिए ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। गर्मी के मौसम में रामा का घर अब बहुत ही सुखद और गर्म था। वह अपने माता पिता के साथ बैठकर बच्चों की तरह हंसती और खेलती थी। गांव वालों ने भी रामा के परिवर्तन को देखा और उन्हें उनकी मदद के लिए सराहना की। रामा ने भी इस सब का आभास करते हुए कहा, मैं हमेशा आप सभी के आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ रहूंगी। इसके बाद रामा ने गांव के अन्य गरीब परिवारों को भी इस योजना के बारे में बताया और उन्हें भी इससे लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इससे गांव के गरीबों का जीवन सुधरने लगा और सभी ने मिलकर एक नए आरामदायक जीवन की शुरुआत की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब समाज में साझेदारी बनती है और सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, तो गरीबी का सामना करने वाले लोगों को भी अच्छे दिन आते हैं। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि हमें अपने समस्याओं को साझा करना चाहिए और समाज की सहायता लेनी चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। रामा की माता ने ये देखकर खुशी महसूस की क्योंकि उनकी छोटी सी कहानी ने गांव में सोच बदल दी थी। वह भी अब गरीबी से बाहर निकलकर एक सकारात्मक स्थिति में आई थी। गांव में हरियाली फैली हुई थी और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मना रहे थे। रामा ने भी गांव वालों के साथ मिलकर एक नए आरामदायक जीवन का आनंद लिया। गरीबी से बाहर निकलने के बाद रामा का परिवार उदार बन गया था। वे अपनी समृद्धि का हिस्सा साझा करते और गरीबों की मदद करने के लिए उत्साहित होते रहते। गांव के लोग रामा के परिवर्तन को देखकर हैरान थे क्योंकि एक छोटी सी योजना ने एक पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी थी। रामा की माता ने भी अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष का फल पा लिया था। समय बीतता रहा और रामा ने एक दिन गांव के बच्चों के साथ एक स्कूल खोला। उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा प्रदान की और उन्हें समझाया कि शिक्षा से ही उनका भविष्य बदल सकता है। रामा का कार्य गांव वालों के दिलों में बस गया था। उन्होंने गांव में सामूहिक सक्रियता की ओर प्रेरित किया और एक नए आर्थिक संगठन की शुरुआत की। रामा की मेहनत और संघर्ष ने गांव को एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी इस सफलता ने गांव वालों को ये सिखाया कि अगर सभी मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो सकती है। रामा की कहानी गांव में एक परिवर्तन का स्रोत बन गई और उसने दिखाया कि छोटे कद की कोई बात बड़ा काम कर सकती है। गरीबी के बावजूद उसने आत्मनिर्भरता बढ़ाने का संकल्प किया और उसने अपने परिवार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपनी मेहनत, उम्मीद और संघर्ष से मुकाबला करना चाहिए। गरीबी एक हालत हो सकती है, लेकिन उससे निकलना हमारी मेहनत और सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है।
रामा ने इस उदाहरण के माध्यम से यह साबित किया कि आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।